ये बताइएगा, आप अपने बिल्कुल एक फेयर असेसमेंट में क्या समझते हैं, ये कौन नहीं कर रहा सेनेट चेयरमैन के यूसुफ रजा गिलानी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद? चूंकि इरफान सिद्दीकी साहब तो खुद कह रहे हैं कि ये होना चाहिए और इस्तेहकाक कमेटी को मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसका कोई अच्छा हल निकालेंगे, तो फिर कौन नहीं कर रहा? बहुत शुक्रिया मुन्ना। सबसे पहले तो केलदार साहब को वजीर बनने पे और पंजोता साहब को तर्जुमान बनने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन अब इस सेनेट के चेयरमैन ने पिछले कई अरसे से सेनेट की सदारत से इनकार किया है इस बात पे, और आज वो मजबूर हो गया क्योंकि एज ए सेनेट के चेयरमैन या कौमी असम्बली के स्पीकर उनके पास इख्तियारात ये नहीं होता है कि वो किसी को हथकड़ी लगाए, बल्कि उनके पास जो प्रिविलेज मोशन मूव करते हैं एक आम मेंबर और स्पीकर और चेयरमैन खुद भी उनके पास इख्तियारात है, तो उन्होंने प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया है। तो प्रिविलेज कमेटी अगर इस केस की सही तहकीक करे कि कौन जिम्मेदार है तो वो उसको सजा भी सजेस्ट कर सकती है प्रिविलेज कमेटी सेनेट की। तो मैं ये कहूँगा कि फिर उन अब्बास भपी साहब के केस पे तो मैं हमेशा पिछले शो में भी ये मजम्मत करता आ रहा हूँ कि हुकूमत के पास कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है, जलाओ गिराव करनी है, कत्ल गारत करनी है, तो शिकार खेलने पे ये मुकदमा एक सेनेटर के खिलाफ करे, इंतहाई शर्मिनाक हरकत है। और शिकार भी कहाँ पे, जहाँ पंजाब पुलिस खुद भी नहीं जा सकती है, यानी कचरे के डाकू मौजूद है, वहां इसके ऊपर शिकार खेला या नहीं खेला है। तो एक सेनेटर के ऊपर आप इस तरह के मुकदमा दर्ज करके मैं तो इंतहाई मजम्मत करता आ रहा हूँ और आइंदा भी करूंगा, चाहे किसी के खिलाफ भी इस तरह मुकदमा, और खासतौर पे पार्लियामेंटेरियन के। और केलदार साहब से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस गिरफ्तारी की मजम्मत करे और अपनी हुकूमत से इल्तिजा करे कि आप जरूर कोई दहशतगर्दी में, कोई कत्ल गारत में, कोई कानून हाथ लेने में मलौस हो तो जरूर कर ले, मगर कम से कम ये शिकार वाले मुकदमा जो ना ये तो ना करे। और जाने तो अगर वो शिकार कर रहा है या कोई और कर रहा है तो कम से कम कचरे के डाकू उनको सामने करेगा, आपकी पुलिस तो बच रही है कम से कम। तो मैं समझ रहा हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी मनसब की जिम्मेदारी उनकी जो मनसब है या उनकी जो सोच के मुताबिक उन्होंने जो किरदार अदा की है, पहले उसने बाइकाट किए, आज प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया है, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? अगर कोई कर सकता है और कुछ इख्तियारात है तो हमारे दो जो मेहरबान है, दूसरे जो साथी है, वो इस पर जरूर तबसरा कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी बताएं मंतोखेल साहब, आपको क्या लगता है, एक जुमला इस पे फरमा दें मैं बिफोर ये कि मैं दूसरों की तरफ बढ़ूं, आपको क्या लगता है कौन नहीं कर रहा है? इसमें क्या एक अड़चन आ रही है या क्या चीज रुकावट है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम कोई भी हो, हुकूमत के वक्त की ये जिम्मेदारी है तो कम से कम वो आम आवाम को तो भी उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मगर पार्लियामेंट के मेंबरान को तो खसूसी तौर पे उनके पास राइट भी है। और आपको पता है कानून ये भी है कि कोई मेंबर सेनेट को या कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली वो स्पीकर या चेयरमैन की मर्जी के या उनको इंटीमेशन के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते। मगर यहाँ तो गिरफ्तार तो दूर की बात है, तो रोजाना होते हैं। और ये जो रिवाज है ये पीटीआई के दौर भी शुरू हुआ। मैं पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद था, मौलाना साहब के जो मेंबर सलाउद्दीन अयूबी के घर पे जो तोड़-फोड़ पुलिस ने की और रात 3 बजे तक जो हशर हुआ, मैं कहता हूँ नहीं तो आपके गवर्नमेंट में भी यही हो रहा है, आपकी भी तो हुकूमत ही है ना मंतोखेल साहब। अभी आप कहेंगे आपकी नहीं है, तो गवर्नमेंट तो है बहरहाल आपकी ना। तो ये कि जो चीज़ उनके लिए गलत थी वो आपकी दौरे हुकूमत में भी गलत होनी चाहिए। गलत तो गलत है। आपको भी और आपकी सुनने वालों को भी हमेशा जो हुकूमत के साथ होता है या हुकूमती ओहदेदार होता है वो काबीना कैसा होता है। आईनी ओहदे जो हमारे पास है, आईनी ओहदे के पास कोई इख्तियार नहीं है। और सही हो गया, चले आपने आईनी ओहदे पे बात आपने वहाँ मुंतकिल की। मैं केलदार साहब है, तो आप जो मर्जी वो हुकूमत में आप लोग नहीं है क्योंकि आप आईनी ओहदेदार हैं। ठीक हो गया, आपने कहा जरूर है। और वो सपोर्टर भी पता नहीं कब तक होंगे, वो भी आपको बताएंगे। और केलदार साहब से जरूर ये मुन्ना एक सवाल और छोड़ के जा रहा हूँ आपके सामने। केलदार साहब से जरूर सवाल कर ले कि आप सिंध के बासी है और दरिया सिंध से 6 नहरें जो ना वो आपकी हुकूमत निकाल रही है, सिंध को बंजर बनाने पे तुली हुई है, आप इस क्या कहेंगे? जरूर उसके कमेंट्स में आना चाहिए।